हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में दही वाली मगम्मा जो आपकी क्लास 10th के हिंदी का जो सेकेंड बुक है वो हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज हम जो पिछले विगत वर्षों में जो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनका संकलन मैं एक जगह लेकर आया हूं। तो अगर आपने पिछले वीडियो जो कि मैंने पिछले सप्ताह ही अपलोड किया था, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले वो वीडियो जाकर देख लें। मैंने वो कहानी को बहुत ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है और मुझे यह विश्वास है कि अगर आप वो वीडियो अच्छी तरह से एक बार सिर्फ सुन लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक भी बचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अभी तक कौन कौन से प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक। मैं साथ साथ अगर आप इसको भी देखेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ कुछ कहानियों को भी बताते चला जाऊंगा। तो देखिए, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक का नाम है श्रीनिवास। लेकिन आपको पता है कि श्रीनिवास इस कहानी को कन्नड़ भाषा में लिखे थे, तो मूल लेखक का नाम तो आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है? श्रीनिवास। सेकेंड बात किया जाए कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891, जो कि आपको मिलेगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है कि श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं। तो ये कन्नड़ भाषा में बहुत ही ज्यादा इनको क्या है? प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि कर्नाटक के जो जीवन शैली है, वहाँ के जो समाज है किस तरह का है, वो अपने कहानियों में बहुत ही बेहतर ढंग से वर्णन किए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सन्ना के थेगलू किसकी सन्ना के थेगलू किनकी कहानी संकलन है जिसे 1968 में पुरस्कृत किया गया था। तो ये भी है श्रीनिवास का। आपको बताए थे हम कि सन्ना के थेगलू का मतलब होता है लघु कथा, तो ये लिखे थे। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास जी का जो मूल नाम क्या था, तो आपको पता है कि श्रीनिवास जी का मूल नाम था मातीस वेंकटेश अयंगर। इनका क्या था? मूल नाम था, लेकिन इन्हें श्रीनिवास के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। सबका एक मूल नाम था, जैसे आप जानते हैं कि प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद नहीं था, है ना, इनका नाम था धनपत राय। तो सबका अलग अलग होता है, कोई किसी और नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम क्यों पड़ा, इनके पीछे तो कहानियां हैं। उनका जिक्र हम लोग जो जनवरी नाइट है क्लास 10th का सेकेंड बुक, उसमें हम लोग जिक्र करेंगे। आगे है, देखिए हम शॉर्टकट में दही वाली मगम्मा का DWM से क्या करेंगे? सूचित करेंगे। जगह की कमी है, तो दही वाली मगम्मा कहां से संभाल ली गई है, तो आपको पता है ये कहानियां जो थी कन्नड़ भाषा की थी। चूंकि हम लोग कन्नड़ नहीं जानते हैं, इसीलिए BR नारायण ने इसे हिंदी में अनुवाद किया, और ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। देखिए, कहानी का उद्देश्य होता है कि कहानी से पढ़ने से पहले और कहानी पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ तो कहानी आप बिल्कुल नहीं सीखे। तो नेक्स्ट है कि दही वाली कहानी का अनुवाद किसने किया था, तो इनका नाम था BR नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही कौन बेचा करती थी। जैसे आप चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा, जाहिर सी बात है कि दही मगम्मा इसमें क्या करती थी? बेचा करती थी। बाद में आपको पता होगा कि अंत में नजमा इस कार्य को संभालती है और दही बेचने का कार्य आराम करती है, लेकिन हम नजमा बिल्कुल ही ठीक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहां रखना चाहती थी। आपको पता है कि इसका गांव का एक जुआरी था जिसका नाम था रगम्पा। उसको पता चल जाता है कि मगम्मा जो है वो अपने घर में विवाद हो गया है, और इसका पता चलते ही वो चाहता है कि हम पैसे, या कह सकते उसे लूटना चाहते हैं या फिर उसे मांगना चाहती है।
तो ये जो था तो डर से मगामा अपना पैसा सुरक्षा रखना चाहते कौन, तो लेखक के माँ। आपको पता है कि माँ जी का घर आते और जाते वक्त इनको रास्ते में मिल जाता था, क्योंकि विचार दोनों को मिलते थे, इसीलिए उन्होंने घनिष्ठता हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कपड़े का ब्लाउज पहनना चाहती थी मगम्मा। तो आपको पता है कि हर साल मगम्मा जो थी अपने बहू के लिए कुछ न कुछ गहने बना कर दिया करती थी। चूंकि दोनों में विवाद हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसी कारण मगम्मा के पास पैसे थे, तो वो चाहती थी कि हम भी अब है ना अच्छे दिखें। तो वो मखमल का ब्लाउज पहनने के लिए माँ जी से पूछती है कि आपको कितना मिला था। को पता है 7-8 रुपए गज का करती हो, बताती है। तो अगले दिन क्या करती है, वो ब्लाउज पहनती है, जो कि शायद उसके बहू को पसंद नहीं आता है, और टोन कसती है कि देखो तो बुढ़िया अब बुढ़ापा में मखमल के ब्लाउज पहनेगी। नेक्स्ट है रगाम्पा के घर कहाँ था। क्योंकि पता है जहां पे मगामा के घर था वहीं पे था रगाम्पा के घर, यानी कि वेंकटपुर में। नेक्स्ट है मगामा से पैसे कौन मांग रहा था, तो वही रगाम्पा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि मगामा से कर्ज कौन मांगना चाहता था, तो कर्ज कौन मांग रहा था, वही रगाम्पा था। फिर मगामा के बहू का क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मगम्मा और नजम्मा में क्या संबंध था। तो ये पुतोह थी, यानी कह सकते कहने का अर्थ है कि मगम्मा का बहू का नाम क्या था जी, रजम्मा था, नजम्मा। फिर है कि मगम्मा की झगड़ा किससे हुआ था। तो आपको पता है कहानी, आप पूरी तरह से अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि ये झगड़ा जो हुआ था नजम्मा से हुआ था, अपने बहू से हुआ था, अपने पोतों को लेकर। फिर आगे नेक्स्ट देखिएगा तो लिखल है, कथन को ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये जो है किस कहानी में एक कथन को बात कही गई है कि जब हम किसी को पसंद नहीं करते उसके छोटी छोटी बातों को भी क्या करते हैं, बड़ा बड़ा करके हम देखते हैं। तो ये जो है ये दही वाले मगामा में ही क्या है, कथन है। और ये कथन कहने वाला कोई और नहीं, कौन है, मगम्मा खुद थी इसमें, जो कि माँ जी से इस बात में जिक्र करती है कि माँ जी जब कोई हमें पसंद नहीं करता है तो छोटी छोटी बातें भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है कि घर वाले कह रहे थे एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। यह कथन किसका है, तो ये मगम्मा का ही है। आपको पता है इसका जो पति तो इस कहानी में नहीं है, लेकिन अपने पति को याद करते हुए बोलती है कि अमृत बेचती रही और पति खा गई, कि उसका पति का मौत हो जाता है, इसका पति भी इसे ध्यान बिल्कुल नहीं देती है और वो गांव की एक औरत के पीछे लगी रहती है। इसलिए इस कहानी में मगम्मा ने अपने अनुभव समाज को पति को बस में करने का है ना टोने टोटके ही बताए हैं। अगर आपको जानने हैं कि पति को कैसे बस में करना है तो आप मेरे पुरानी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है कि लड़का अगर उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। ये कथन है उस मगम्मा की बहू नजम्मा का कि माँ जी आप ही बताइए कि मेरा बेटा है, अगर वो बदमाशी करता है तो क्या मुझे बिल्कुल हक नहीं बनता है कि मैं अपने बेटे को पीटूं, फिर मैं किस हक से मैं माँ कहलाऊंगी। तो ये है कथन किसका है, नजम्मा का। फिर लिखल है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। आपको पता है पोते के लिए क्या करती है, वो मिठाई क्या करती है, ले जाती है। जो आपको याद होगा कि कौवा क्या करता है, उठा के ले जाता है, तो उसको बहुत डर लगा रहता है कि शायद मेरी जान को क्या है, खतरा है, और माँ जी को ये बात क्या करती है, बताती है। उसके बाद है रगाम्पा क्या खेलता था। आपको पता है कि ये गांव का शौकीन का था, जुआरी था, है ना, तो ये जुआ खेला करता था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि दही वाले मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो ये कहानी शुरू में बता दी है, कहानी जो है कन्नड़ भाषा की है, जो कि हिंदी में क्या किया गया है, अनुवादित किया गया है बी.आर. नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को विवाद था अपने बहू से। किसके लिए, एक बार वो क्या करता है, पोते की पिटाई कर देता है और मगम्मा समझाती है तो समझती नहीं है, और उसी के ऊपर क्या करती है, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में क्या करती है, बात करती है, जो कि क्या होता है, मगम्मा को पसंद नहीं आता है। और उसके बाद क्या करता है, इस बात को अपने बेटे से क्या करता है, चर्चा करता है। लेकिन उसका बेटा क्या करता है, उसे डांटने के बजाय माँ को समझाना क्या समझता है, उचित समझता है, और बोलता है कि माँ तुम मुझे बोलो, इससे मत बोलो। इस तरह से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपको पता है कि आगे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है अमराई का कुआं कहाँ है। तो आपको पता है कि अमराई के कुआं के पास ही ये जो रगम्पा था वो मिल जाता था। कहीं 5 सुपारी मांग लगता था, कभी कर्ज मांगा। अब इस तरह से एक बार तो हाथ तक पकड़ लेता है, जो उस दिन मगम्मा बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जाके माँ जी से कहती है कि माँ जी, अगर औरत अकेले हो जाती है तो सबकी नजर उस पर पड़ जाती है। नेक्स्ट है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ। तब बताए थे कि बच्चों को पीटने के लेकर दोनों में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। आगे है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ का उपमा किसे दिया है। आपको पढ़ेंगे उपमा उपमान होता है ना। इसमें उपमा जो दिया गया है, बहू को तुलना किया गया है मगरमच्छ से। नेक्स्ट है कि दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख मात्रा कौन है। इसमें जो नायिका के रूप में है वो मगम्मा है। देखिए कैसे पता चलता है कि इसमें नायिका कौन है, नायक कौन है। तो कोई भी कहानी देखने के बाद जो आपका मन में पूरी तरह से धस जाए और वही सिर्फ आपका कैरेक्टर आपको याद रहे, तो समझ जाते हैं कि वो क्या है, नायक या नायिका है। आप मूवी कोई देखते हैं तो कैसे पता जाता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, कौन है नायक कौन नायिका, कि उसको उसके इर्द गिर्द ही क्या करती है, कहानियां घुमा फिरती है ना। सबसे ज्यादा फोकस क्या होता है, उसी व्यक्ति पर होगा जो का होगा उसमें नायक होगा। फिर है कि दही वाली मगम्मा का कथावाचक कहाँ से लिया गया है। तो ये जो कथा को सबको पता है कि ये बेंगलोर की क्या है, कहानी है, जो कि वहां के समाजों में क्या करती है, घूमी जो भी है चल रहा है समाज को देखने का प्रयास किए हैं और इस कहानी को लिखे हैं। फिर है मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको पता है कि मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक मगम्मा, एक उसका मगम्मा का बेटा, एक पुतो और उसका एक पोता। पति तो था ही नहीं इस कहानी में, क्योंकि इसकी मृत्यु का हो चुका था, पहले हो चुका था। आगे है कि मगम्मा जो है, मगम्मा इस कहानी में किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो एक ग्रामीण महिला का प्रतिनिधित्व करती है। गांव की महिला का स्थिति किस कदर उसके पति के न होने से कैसा हो जाता है उसका प्रतिनिधित्व करती है। और इसमें अधिकार की लड़ाई के बारे में बताया गया कि बहू अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती है, सास भी अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहता है। इसके बारे में भी क्या है, बहुत अच्छा से बताया गया है। फिर है बहू की दशा कैसा है। तो बहू की दशा क्या है, मगरमच्छ की तरह है। तो इसमें हम 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव से पिछले कई विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं, मैंने बहुत ही बेहतर तरीका से क्या कर दिया है, बता दिया है। आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा टाइम न मिलने की वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके सारे कहानियां, चाहे मैथ सारा सिलेबस में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, चाहे तो मैथ हो, साइंस हो या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, धीरे धीरे करके। लेकिन थोड़ा सा ऑफलाइन की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूं। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।